नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार ने वो करके दिखा दिया जो पूरे देश के कोई राज्य न कर सका। आसान शब्दों में पिछले 24 घंटे में बिहार ने सबसे ज्यादा सैंपलों की जांच की है। अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए और उसके साथ ही कोरोना अपडेट हो, सियासी की खबरें, सुशांत सिंह मामला, मौसम समाचार, बाढ़ की खबरें, कुल मिलाकर कहिए ना बिहार की अब तक की सभी काम की खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो देश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट का बिहार ने रिकॉर्ड बना लिया। इतने 24 घंटे में किसी भी राज्य ने इतने टेस्ट नहीं किए हैं अब तक। तो वहीं कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3911 नए संक्रमित मरीज मिल गए। तो सुशांत केस में डेली नए खुलासे हो रहे हैं। ये पता लग चुका है कि उनके सुशांत के अकाउंट से रिया के अलावा कौन पैसे निकालता था, कौन एटीएम पिन जानता था। तो सुशील मोदी जी का ऐलान कि लालू प्रसाद को वे दिन याद आ रहे हैं जब स्कूल में नहीं होती थी पढ़ाई और न ही अस्पताल में मिलती थी दवाई। तो मंगल पांडे का नेता प्रतिपक्ष पर हमला और कहा कि आपदा काल में भी कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं तेजस्वी। तो लालू ने नीतीश मोदी पर बने कार्टून को किया ट्वीट और लिखा कि छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। तो सुशील मोदी जी का जवाब कि बिहार लालटेन वाली बदहाली से बाहर आ गया, लेकिन पुराने मुहावरों पर अटके हैं लालू। तो बिहार में कोरोना के मामले 98,000 के भी पार। तो पटना समेत 20 जिलों में अगले 2 दिन बाद होगी भारी बारिश, इसकी चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश और मंगल पांडे पर बोला हमला और कहा कि कोरोना को लेकर झूठे आंकड़े और फर्जी दावे कर रही है सरकार। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल भी हुए कोरोना संक्रमित और दोस्तों और सहकर्मियों को दी खास अपील। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फिर बोला तेजस्वी पर हमला और कहा कि प्रयोगशाला जाएं, तभी समझ आएगा कि जांच का तरीका। तो माननीय पप्पू यादव का ऐलान कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरी लड़ाई बिहार और बिहारी को बचाने की है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं बिहार बार बार नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट का बिहार ने बनाया रिकॉर्ड और 1,21,000 सैंपल की हुई जांच। और इसके पिछले दिन 1,04,000 सैंपल की जांच हुई थी, लेकिन आज 1,21,000 की। तो वहीं मरने वालों की संख्या 500 तक पहुंची। तो पिछले 24 घंटे में 1,21,320 सैंपल की जांच हुई है और प्रतिदिन जांच का यह आंकड़ा पूरे देश में सबसे अधिक है। और दूसरे स्थान पर यूपी है, जहां 96,000 लगभग जांच हुई है। और अब तक बिहार में 14,98,752 सैंपलों की जांच हो चुकी है। तो बिहार में पिछले दिन 3,911 नए रोगी मिले। तो वहीं पर 98,370 टोटल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया। तो वहीं बिहार में 65,307 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं और अभी रिकवरी रेट 66.39 66.39% है। और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 32,562 है। तो जहां बिहार में 3,911 नए मामले मिले, तो वहीं 2,800 लोग स्वस्थ भी हो गए पिछले 24 घंटे में। तो चलिए जानते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 487, अररिया में 285, बेगूसराय में 146, दरभंगा में 114, पूर्वी चंपारण में 175, गया में 132, जहानाबाद में 113, कटिहार में 257, मधुबनी में 148, मुजफ्फरपुर में 133, नालंदा में 107, पूर्णिया में 133, सहरसा में 106, सीतामढ़ी में 199, सारण में 106, तो वहीं अरवल में 31, औरंगाबाद में 99, बांका में 53, भागलपुर में 65, भोजपुर में 81, बक्सर में 50, गोपालगंज में 68, जमुई में 19,
कैमूर में 40, खगड़िया में 70, किशनगंज में 51, मधेपुरा में 42, मुंगेर में 63, नवादा में 29, रोहतास में 88, शेखपुरा में 64, समस्तीपुर में 58, शिवहर में 25, सिवान में 34, सुपौल में 41, वैशाली में 55 और पश्चिमी चंपारण में 93 नए संक्रमितों की पहचान हुई। तो तेजस्वी ने मंगल पांडे पर किया पलटवार और कहा कि सच सामने आया तो स्वास्थ्य मंत्री तिलमिला गए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जब वह सच सामने लाए तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तिलमिला गए और स्वास्थ्य मंत्री आनन फानन में सच पर पर्दा डालने में जुट गए। और तेजस्वी ने कहा कि वह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका से पीछे नहीं हटेंगे, भले सरकार अपने दायित्व से मुंह मोड़ ले। और कहा कि विपक्ष से सहयोग की उम्मीद करते हैं और सलाह दी तो तितकी लग जाती है। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश और मंगल पांडे पर बोला हमला और कहा कोरोना को लेकर झूठे आंकड़े और फर्जी दावे कर रही है सरकार। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि कोरोना को लेकर बिहार सरकार झूठे आंकड़े दिखा रही है और फर्जी दावे कर रही है। राज्य में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई जनता को नहीं बताई जा रही है। विधानसभा में जो सवाल पूछा गया था उसका भी अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार एक लौता ऐसा राज्य है जहां कोरोना काल के दौरान 2 बार प्रधान सचिव बदले गए हैं। उन्होंने तंज कसा कि क्या पहले वाले प्रधान सचिव झूठे आंकड़े नहीं दे रहे थे, क्या वे एंटीजन टेस्ट के खिलाफ थे। नए वाले जो आए हैं उन्होंने एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिया और आरटीपीसीआर टेस्ट खत्म कर दिया। झूठे आंकड़े से क्या होगा। बिहार में मात्र 500 वेंटिलेटर है और उसमें भी न जाने कितने वीआईपी के लिए रिजर्व होंगे। ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है 1 लाख और सरकार के पास है 10,500। ये सारी जानकारी कागजी है, असलियत तो सरकार ही जानती होगी। तो तेजस्वी ने मंगल पांडे से पूछा कि विदेश वाले कोबास मशीन में ज्यादा कमीशन मिल रहा है क्या। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने जून में कोबास मशीन का ऑर्डर किया था और फिर उसे कैंसिल कर दिया। बाद में बोले कि विदेश से मंगवाएंगे। विदेश वाले मशीन पर ज्यादा कमीशन मिल रहा है क्या। और तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि पूरे स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार और लूट मची है, बिना कमीशन किट भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार सदन में झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। सरकार कहती है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार की गलती और कमियों को बताना राजनीति है क्या। और नीतीश कुमार 136 दिन से मुख्यमंत्री आवास पर बंद हैं, कहते हैं कि हम काम की समीक्षा कर रहे हैं। आपकी समीक्षा के बावजूद ये परिणाम है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। तो मंगल पांडे ने फिर बोला तेजस्वी पर हमला और कहा कि प्रयोगशाला जाए तभी समझ आएगा जांच का तरीका। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फिर कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गलत बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। जानकारी तो रखते नहीं, लेकिन नित्य दिन वे नया सिगुफा छोड़कर सरकार के कामकाज पर अंगुली उठाकर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो शुक्रवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष घर के ठंडे एसी कमरे में बैठकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी समझ विकसित करने के लिए वे किसी जांच के प्रयोगशाला में पीपीई किट पहनकर जाएं। सरकार जांच प्रयोगशाला में उनको समझाने की सारी व्यवस्था कर देगी और तब नेता प्रतिपक्ष चिकित्सक बनने की कोशिश करे। बिना तथ्यों की जानकारी के रोज बयानों में ताबड़तोड़ पलटी मारते हैं। चुनाव में करारी हार को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष अनाप शनाप बोलकर और सरकार के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देकर बिहार की जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं, ताकि किसी तरह से वे अपने वोट बैंक को बरकरार रख सके। लेकिन बिहार की जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली है। तो पटना सहित 20 जिलों में 2 दिन बाद भारी बारिश की चेतावनी और मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। तो मौसम विभाग ने पटना, गया, जहानाबाद, आरा, बक्सर सहित
20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग का कहना है कि बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसके 2 दिन बाद पटना पहुंचने की संभावना है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और एक साथ 2 सिस्टम सक्रिय होने से पटना सहित 20 जिलों में सोमवार से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। और बिहार में 4 दिन पहले मानसून में रफ्तार पकड़ी है। सभी जिलों में रुक रुक कर हल्की और मध्यम बारिश हो रही है और ये अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल भी हुए कोरोना संक्रमित और दोस्तों और सहकर्मियों से की खास अपील। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट करके दी है और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि मेरी कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और गाइडलाइन के अनुसार मैं होम क्वारंटाइन में हूं। स्वास्थ्य टीम मेरे संपर्क में आए लोगों की जांच करेगी और इसके साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से स्वनिरीक्षण करने का भी अनुरोध किया। और कुछ दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। आज ही उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो वहीं दूसरी ओर देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी हाल में ही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कोरोना संक्रमित हुए हैं और उनकी अभी इलाज चल रही है। तो लालू ने नीतीश मोदी पर बने कार्टून को किया ट्वीट और लिखा छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। तो ये जो पिक्चर पोस्ट किया गया है तो इसमें नीतीश कुमार एक सड़क का उद्घाटन करने जा रहे हैं और पानी के दबाव के चलते सड़क बह जाती है। नीतीश के हाथ पर कैंची है और वे फीता पकड़कर लटके हुए हैं और उसका चश्मा भी नदी में गिर गया है। और वहीं पर कार्टून में ये दिखाया गया है कि दूसरी छोर पर सुशील मोदी पिलर पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कस के पकड़ के रखिएगा फीता, तब तक हम इसका भी इल्जाम लालू जी पर लगाने का इंतजाम करते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया कि छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। तो बिहार में ये कहावत काफी प्रचलित है। इसका मतलब ये है कि घर में कुछ नहीं है और लोगों को दिखाने में लगे हुए हैं। घर की स्थिति ऐसी है कि छत भी नहीं है और लोगों को दिखाने के लिए दरवाजे पर नाच का आयोजन कर रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास कुछ नहीं है और जनता को दिखाने में लगी है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो माननीय पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरी लड़ाई बिहार और बिहारी को बचाने की है। तो बिहार में 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं और सरकार सोई हुई है। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि उद्घाटन के दिन ही अप्रोच रोड टूट जाता है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और पिछले साल कहलगांव में भी ऐसा ही हुआ था। और बड़े बड़े ठेके ऐसे कंपनियों को दिए जाते हैं जिससे नेताओं ने पहले से ही साठगांठ की होती है। और ये सारी बातें माननीय पप्पू यादव जी ने कही और उन्होंने कहा कि मुझे किसी पद का लोभ नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरी लड़ाई सिर्फ बिहार और बिहारी को बचाने की है। मेरी लड़ाई 30 साल बनाम 3 साल की है। मैं 3 साल में बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बनाऊंगा।